अब देखिए ये इधर इतनी सारी दुकानें खुल गई हैं क्योंकि यहाँ पर एमपी हाउसिंग बोर्ड ने कॉम्प्लेक्स बना दिया है। तो जहाँ हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बन जाता है वहाँ पे दुकानों के लिए बहुत अच्छी जगह हो जाती है। और मैं इस तरफ भी दिखलाती हूँ हमारे यहाँ कितनी पॉश दुकानें हैं। आप देखिए ये है काबुली वाला, जहाँ पे सारे राशन किराना ये सब मिलता है। और ये है बेक स्मिथ, देख लीजिए कितना खूबसूरत है। और यहाँ पे है HBT बेकरी, काफ़ी अच्छी बेकरी है, केक बहुत अच्छा बनाते हैं ये लोग। और अब मैं आपको अपने बिल्कुल पसंदीदा जगह पे ले जाती हूँ। ये है देखिए किसान से किचन तक, मतलब किसान से ये सीधे सामान लेकर के और लोगों को पहुँचाते हैं। और ये है हमारी पसंदीदा दुकान राजस्थान स्वीट हाउस या राजस्थान मिष्ठान भंडार। बहुत ही बढ़िया मिठाई रहती है यहाँ की। आप कभी आए भोपाल और आधे घंटे रुक गए तो मैं आपको यहाँ की मिठाई भी खिला दूँगी। ये है नवजीवन हॉस्पिटल, अक्सर हम लोग यहीं पे आते हैं। ठीक ठाक है यह हॉस्पिटल, अगर बहुत बड़ा रोग नहीं है तो काम चल जाता है यहाँ पे। धीरे धीरे सारी जगह डेवलप हो जाती है। और ये देखिए एक और कॉम्प्लेक्स है जो कि सारी दुकानें यहाँ भी हैं। ये पुराना है काफ़ी और हर तरह की दुकान आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। और इसके ऊपर भी कुछ क्लासेस या कुछ तरह तरह की चीज़ें यहाँ पर भी हैं। चैम्बर्स हैं, फ़ोटोकॉपी की दुकान है, इधर बुटीक भी है, दवा की दुकान भी है। सारी तरह की चीज़ें आप देखिए हमारे घर के आसपास कितनी अच्छी चीज़ है। और ये देखिए सबसे नज़दीक का हमारा पेट्रोल पंप है। ये मेरे घर से 1.5 किलोमीटर पे पड़ता है और 24 घंटे खुला रहता है। इसके आगे एक और भी कॉम्प्लेक्स है छोटा सा। यहाँ भी अगर आपके पास पेट्स हैं तो उसके लिए भी यहाँ सामान है। यहाँ पे ATM भी है, बाकी चीज़ें भी हैं। अब मैं आपको दिखलाने वाली हूँ वो स्टेशन जो देश का पहला स्टेशन बना जिसमें सारी स्मार्ट फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं। और इस स्टेशन का उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, मोदी जी ने किया था। इस स्टेशन का नाम है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। आप देख सकते हैं ये है वो रेलवे स्टेशन। और इसमें बिल्कुल एयरपोर्ट टाइप की सुविधाएं उपलब्ध हैं। एस्केलेटर्स भी है, सीट भी है, रूम्स भी बुक कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जैसा टीवी और भी जो फैसिलिटीज़ एयरपोर्ट पे होती हैं वो सारी उसमें है। और जो अगली चीज़ मैं आपको दिखलाने वाली हूँ, देखिए ये जो मॉल दिख रहा है, लंबी सी बिल्डिंग दिख रही है, वो भी स्टेशन के साथ ही है और बंसल वालों का ही है स्टेशन ये। अब जो अगला प्लांट मैं आपको दिखलाने वाली हूँ ये है सांची दूध का प्लांट। यहाँ ही सारे दूध प्रोसेस होते हैं और यहीं से पूरे भोपाल में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये है सांची दूध का प्लांट। और अगली जो बड़ी चीज़ है भोपाल की वो है ISBT। शाम में जब हम निकलते हैं और शाम में वीडियो बनाते हैं तो खूबसूरती कुछ और ही होती है, क्योंकि लाइट्स भी जली रहती हैं और अगर दुकानें हैं तो वो भी खुल गई रहती हैं। सुबह मैंने एक वीडियो बना करके डाला था जिसमें मैक्सिमम दुकानें बंद थी, जो मैंने ऑफिस जाते हुए बनाया था। इसलिए मैंने सोचा कि एक और वीडियो बनाती हूँ जो शाम में बनाती हूँ। और ये मेरा रूट भी डिफरेंट है। मैं यहाँ चूँकि भोपाल में कल्चर को बहुत महत्व दिया जाता है, तो उनमें से ही एक रविंद्र भवन है रविन्द्रनाथ टैगोर जी पे, जहाँ की आज हमारे चांसलर सर को नेशनल अवार्ड मिल रहा है। हिंदी दिवस पे हिंदी का ही नेशनल अवार्ड मिल रहा है, तो उसे अटेंड करने अभी मैं फ़िलहाल जा रही हूँ। अभी शाम के 6:30 बजे हैं। अब आपको मैं इस तरफ दिखलाती हूँ, ये है ISBT जहाँ पे बसेस पूरे हर तरफ जाती हैं। और यहीं पे नगर पालिका का भी ऑफिस है। देखिए बारिश हो रही है, अभी खिड़की खोला, नगर पालिका का भी ऑफिस है। और यहीं पे ज़मीन की भी रजिस्ट्री ये सब सारा कुछ होता है। यहाँ पे बहुत बड़ा नेक्सा का शोरूम है जहाँ से हमने अपनी गाड़ियाँ ली थी। तो ये है वो नेक्सा का शोरूम। मेरी नेक्सा 18 यहीं से आई थी। अभी तो मैं दूसरी गाड़ी में हूँ, अभी मैं एस क्रॉस में हूँ, जो जनरली हस्बैंड के पास रहती है। क्योंकि मैं ऑफिस जाती हूँ तो एक गाड़ी बिल्कुल पैक हो जाती है ऑफिस के लिए, तो दूसरी रहनी ज़रूरी है।
अब जो हम पहुंचने वाले हैं वो हम पहुंचने वाले हैं एमपी नगर, महाराणा प्रताप नगर, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा कमर्शियल हब है। यहाँ पे जितने भी आईटी की चीज़ें, बाकी चीज़ें, होटल्स और भी तरह तरह की दुकानें, आप किसी से भी यहाँ कहेंगे ये चीज़ कहाँ मिलेगी तो लोग आपको कहेंगे इसके लिए एमपी नगर चले जाओ। तो ये अल्टीमेट डेस्टिनेशन हो जाता है उस तरह की चीज़ों का। कपड़ों के लिए नहीं है ये, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए आपको यहाँ पे सब सुविधा मिल जाएगी। अभी हम चेतक ब्रिज पे चढ़ रहे हैं। ये चेतक ब्रिज जो है ये रेलवे लाइन के ऊपर बना हुआ है और आप देख सकते हैं बहुत भीड़ रहती है। मुझे तो यहाँ गाड़ी चलाने में बहुत घबराहट होती है। मतलब पहले जब मैं भोपाल आई थी आज से काफ़ी साल पहले 1996 में, तब ये फिर भी ठीक था। लेकिन जैसे जैसे समय गुज़र रहा है और हर घर में ढेर सारी गाड़ियाँ हो जा रही हैं, पेट्रोल के प्राइस का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है उस पर, तो अब भीड़ देखिए आप कितनी ज़्यादा होती चली जा रही है। अभी तो थोड़ी फिर भी कम लग रही है, पर अभी जब हम एग्जैक्ट एमपी नगर के मेन सेंट्रल पॉइंट पे घुसेंगे तो आप भीड़ देखेंगे, क्योंकि यह ऑफिस छूटने का भी समय है। तो एमपी नगर के आसपास बहुत सारे हेड ऑफिसेज हैं। तो आप देखिए यहाँ से हम उतर रहे हैं और मैं आपको दिखलाती हूँ। ये है एमपी नगर चौराहा। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस चौराहे पे महाराणा प्रताप जी की मूर्ति है, चेतक पे सवार हैं वो, तो इसी के कारण इस जगह का नाम एमपी नगर पड़ा है। और इस तरफ आप देख लीजिए ढेर सारी स्वीट्स, और इस साइड में आपको सारे कंप्यूटर्स की, पेरिफेरल्स की दुकानें मिलेंगी। और जो गाड़ी के नंबर प्लेट्स बनते हैं या फिर रेडियम प्लेट्स बनते हैं उनकी मिलेंगी आपको। इधर स्टूडियोज़ भी मिलेंगे। और इधर देखिए ये जो सामने नीले कांच वाला दिख रहा है वो है ज्योति सिनेमा। आजकल तो वैसे पिक्चर देखने कोई आता नहीं है, सब घर में ही देख लेते हैं टीवी पे, पर ये है ज्योति सिनेमा। और आप देखिए महाराणा प्रताप जी की मूर्ति मैं आपको दिखला रही हूँ यहाँ पे, जो कि हम इधर से राइट मुड़ जाएंगे तो आगे हम उधर नहीं जा रहे हैं। तो अभी हम सिग्नल पे हैं, अभी 32 सेकंड बचे हैं, तो मैं 32 सेकंड के बाद वीडियो को फिर से ऑन करती हूँ। अब देखिए ये खुल गया है तो हम चल पड़े हैं। अभी हर तरफ गाड़ियाँ, दुकानें, और एक और अच्छे से मिठाई की दुकान दिखलाती हूँ। दो हैं एक्चुअली, लेकिन एक में सिर्फ मिठाई मिलती है और दूसरे में खाने पीने का भी प्रबंध है। तो इनके बहुत सारे ब्रांचेस हैं। एक ये टॉप एंड टाउन, ये भोपाल की आइसक्रीम है और इसका स्वाद अगर आपने चख लिया तो कोई और आइसक्रीम आपको अच्छी नहीं लगेगी। और ये है गागर, जो बिल्कुल शुद्ध घी में देते हैं मिठाई। इधर आप देख लीजिए कितनी सारी दुकानें हैं। और यहाँ आप देख रहे होंगे ये मनोहर रेस्टोरेंट जो है, इनकी मिठाई या नमकीन भी बहुत ज़्यादा मशहूर है और इन्होंने इसको रेस्टोरेंट भी बना रखा है। इस तरफ सारे आपको, जैसे मैंने कहा, कमर्शियल हब है, तो हर तरह की चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, आप देख सकते हैं। हम यहाँ से अगर लेफ़्ट चले जाए तो हमें डीबी मॉल मिलता है, तो आपको मैं वो भी थोड़ा दिखा दूँगी। ये देखिए होटल आमिर पैलेस, यहाँ मेरी बेटी का जो एंगेजमेंट हुआ था, माता की दुकान है। और अब आप देखिए ये जो आपको सामने मॉल दिख रहा है, यहाँ देखिए ऊपर मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मेट्रो आने वाला है, इसलिए थोड़ा सा बहुत सारे रास्ते जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गए, छोटे हो गए हैं। और ये सामने आपको यहाँ का सबसे बड़ा मॉल दिखला रही हूँ, डीवी सिटी मॉल। ये दैनिक भास्कर जो अखबार आता है उनका है और बहुत ही बड़ा मॉल है और बहुत बिज़ी मॉल है। काफ़ी भीड़ रहती है इस मॉल में हर समय। इसी मॉल में देखिए आप मैरियट होटल भी है, कोर्टयार्ड बाय मैरियट। और ये देखिए इस मॉल का नाम। एक और चीज़ दिखाती हूँ, वो है भोपाल हाट। भोपाल हाट ये आप देख रहे हैं, ये अभी लगा हुआ नहीं है, पर यहाँ पे जैसे कभी सारे कारीगरों के हाट लगते हैं, कई बार अभी जैसे है लगा हुआ बिहार शिल्प मेला लगा हुआ है, तो यहाँ पे मेले लगते हैं।
जहाँ पे आप हाथ से बनाए हुए चीज़ें खरीद सकते हैं, हैंडलूम की चीज़ें, अचार या फिर दोहर या साड़ियाँ या कालीन या पर्दे, इस तरह की सारी चीज़ें मिलती हैं। ये एक चौराहा है और ये इस तरफ अगर हम चले गए लेफ़्ट साइड में तो ऑफिसेज हैं और वहाँ देखिए तो लंबा सा पिलर जो है वो यहाँ का शहीद स्मारक है। यहाँ पे शहीदों का है, कारगिल सोल्जर्स का सब कुछ बना है। और अब हम जा रहे हैं जेल रोड में, इसे जेल रोड कहते हैं, जो कि आगे जा कर के भोपाल जेल है यहाँ पे। अभी रविंद्र भवन के रास्ते में गवर्नर हाउस भी पड़ता है, तो मैं आपको अभी गवर्नर हाउस दिखलाऊंगी और उसके बाद मैं यहाँ का दिखलाऊंगी विधानसभा, जो कि मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी उसका नाम बदल करके और कुशाभाई ठाकरे हॉल कर दिया गया है। तो वहाँ पे आपने देखा होगा, अगर महारानी की शूटिंग आपने देखी होगी तो उसमें जो गवर्नर हाउस बताया गया है वो इसी कुशाभाई ठाकरे हॉल को बताया गया है। बस थोड़ी देर में मैं दिखलाती हूँ गवर्नर हाउस भी, और उसके ठीक सामने पुराने विधानसभा यानी कि मिंटो हॉल यानी कि कुशाभाई ठाकरे हॉल। ये देखिए पुलिस लगी हुई है और ये जो है ये गवर्नर हाउस के गेट और सारे गार्ड्स हैं, ये सारे गेट वहाँ हैं। और इस तरफ मैं आपको दिखलाती हूँ, इस तरफ आप देखिए, इसके ठीक सामने ये देखिए राजभवन है और इसके ठीक सामने ये है मिंटो हॉल, जहाँ पे महारानी की शूटिंग हुई है, आपने देखा होगा। ये है यहाँ का छोटा तालाब। आपको पता होगा कि भोपाल को झीलों का शहर भी कहा जाता है, तो ये यहाँ की छोटी झील है जिसके चारों तरफ बाउंड्री लगी हुई है। आप देख सकते होंगे पानी में थोड़े से साफ तो नहीं आ रहा है क्योंकि रात का समय है, और आपको पानी में लाइट्स और ये सब उसकी जो है रिफ्लेक्शन दिख रही होगी। और अब हम रविंद्र भवन पहुंचने वाले हैं। ये है रविंद्र भवन। इधर आप देखिए, ये नई बिल्डिंग बन गई है जिसकी कैपेसिटी 1000 के ऊपर है। पुरानी भी बिल्डिंग थी जिसकी कैपेसिटी कम थी बैठने की, तो बहुत सारे लोग हो जाते थे तो दिक्कत होती थी। ये कला के लिए समर्पित है, तरह तरह की चीज़ें होती है, थिएटर्स होते हैं, इसके अलावा बाकी चीज़ें भी होती हैं यहाँ पे। तो हमें इसी खूबसूरत बिल्डिंग में जाना है, आप देख लीजिए। अब जिस समय हमारे सर को सम्मान मिलेगा तो उस समय मैं आपको उसका वीडियो लेकर दिखलाऊंगी। बस चलिए अब उतरते हैं, फिर से मिलते हैं। और अब वर्ष 2020 के लिए डॉक्टर संतोष चौबे भोपाल। राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान वर्ष 2020 से सम्मानित डॉक्टर संतोष चौबे। 22 सितंबर 1955 को खंडवा मध्य प्रदेश में जन्मे डॉक्टर संतोष चौबे आज देश के शीर्ष विज्ञान संचालकों में गिने जाते हैं। पिछले 30 वर्षों में आपने सूचना तकनीक, कंप्यूटर विज्ञान एवं इलेक्ट्रॉनिक्स पर 50 से अधिक पुस्तकों का लेखन, अनुवाद एवं संपादन किया है और देश भर के सभी हिंदी प्रदेशों में वे बड़ी संख्या में छात्रों द्वारा पढ़ी जाती रही हैं। आपने मध्य प्रदेश विज्ञान सभा एवं आईसेक्ट जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की स्थापना की, जिनका योगदान विज्ञान, विशेषकर आज महत्वपूर्ण मानी जा रही सूचना तकनीक के प्रचार प्रसार और प्रशिक्षण के क्षेत्र में अप्रतिम रहा है। आगे चलकर आपने देश भर के 27 राज्यों में ऐसे 20,000 से अधिक केंद्रों की स्थापना की, जो हिंदी और स्थानीय भाषा में सूचना तकनीक के प्रचार प्रसार तथा प्रशिक्षण का काम करते हैं। मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर संतोष चौबे को वैज्ञानिक एवं प्राविधिक लेखन में हिंदी की उपयोगिता और उसकी व्यावहारिकी को प्रतिष्ठित करने के लिए स्थापित राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान वर्ष 2020 से स्वागत घोषित करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे चांसलर आदरणीय संतोष चौबे जी राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान से लगे हुए हैं।
भोपाल का एक जाना पहचाना चेहरा, एक नाम, एक शख्सियत, तकरीर, विज्ञान, साहित्य, इन तमाम क्षेत्रों में लगातार अपनी संस्थात्मक उपस्थिति, अपनी उपलब्धियों और योगदान से मध्य प्रदेश को करने वाली आप बेटियाँ